नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एकेएम वैकेंसी। अगर आप DSSB की इस भर्ती को अभी हल्के में ले रहे हो तो सच में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ जॉब का नहीं बल्कि पूरे 911 गवर्नमेंट पोस्ट का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप इंडिया के किसी भी राज्य से हों, कहीं से भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं DSSB कंबाइंड एग्जामिनेशन 2026 का पूरा नोटिफिकेशन आसान भाषा में समझाने वाला हूं, ताकि वीडियो खत्म होने के बाद आपको कहीं और जाकर कुछ ढूंढने की जरूरत न पड़े। इस भर्ती में टोटल वैकेंसी 911 है और ये वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट और पोस्ट में बटी हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, ये 24 फरवरी से शुरू होने वाला है और अप्लाई की लास्ट डेट होगी 25 मार्च। कुल 4 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। लीगल असिस्टेंट की कुल 5 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की कुल 32 वैकेंसी हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल की कुल 180 वैकेंसी हैं और ग्रेड 2 या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की कुल 576 वैकेंसी हैं। तो लीगल असिस्टेंट के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री होनी चाहिए और संबंधित डिपार्टमेंट के हिसाब से 1 से 3 साल का लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री जरूरी है और डिप्लोमा यहाँ मान्य नहीं है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या 3 साल का डिप्लोमा जरूरी है और कुछ डिपार्टमेंट में डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ग्रेड 2 या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना जरूरी है और कुछ डिपार्टमेंट में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी मांगी गई है। अब एज लिमिट की बात करें तो लीगल असिस्टेंट और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए अधिकतम उम्र 30 साल और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अधिकतम उम्र 30 साल है और NDMC वाले जूनियर इंजीनियर के लिए उम्र 18 से 32 साल है। वहीं ग्रेड 2 या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए उम्र 21 से 30 साल रखी गई है। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC और ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD को 10 साल की छूट मिलने वाली है। अब हम जान लेते हैं सैलरी के बारे में। तो लीगल असिस्टेंट को सैलरी पे लेवल 6 और 7 के तहत 35,400 से 1,42,400 तक डिपार्टमेंट के हिसाब से मिलेगा। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और ग्रेड 2 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की सैलरी पे लेवल 7 के तहत 44,900 से 1,42,400 तक है। जूनियर इंजीनियर सिविल की सैलरी पे लेवल 6 के तहत 35,400 से 1,12,000 तक होने वाली है। अब एप्लीकेशन फीस समझ लो, क्योंकि यहाँ भी लोग बहुत गलती करते हैं। जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए फीस 100 रुपए है। महिला कैंडिडेट, SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। फीस सिर्फ SBI E-पे के जरिए ऑनलाइन देनी होगी और एक बार फीस भरने के बाद रिफंड नहीं होगा। अब एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। लीगल असिस्टेंट और ग्रेड 2 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 2 टियर एग्जाम होगा। टियर 1 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल होंगे और डोमेन सब्जेक्ट के भी सवाल होंगे। टियर 2 में टेक्निकल या डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और फाइनल मेरिट टियर 2 के आधार पर बनेगी। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 1 टियर टेक्निकल एग्जाम होगा, जिसमें सेक्शन A जनरल सब्जेक्ट का और सेक्शन B टेक्निकल सब्जेक्ट का होगा। निगेटिव मार्किंग लागू होगी, जिसमें 1 नंबर के सवाल पर 0.25 और 2 नंबर के सवाल पर 0.5 नंबर कटेंगे। अब जान लेते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, हम आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई के लिए विंडो अभी ओपन नहीं हुई है। ये 24 फरवरी से ओपन होने वाली है। हमने नोटिफिकेशन के अनुसार पर आपको पूरी जानकारी दी है, लेकिन ये बताते हैं कि आपको जाना कहाँ है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको DSSB online.nic.in पर जाना है। ध्यान रहे, अप्लाई आप 24 फरवरी 2026 दोपहर 12 बजे के बाद से ही कर सकेंगे। 25 मार्च 2026 ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है। फॉर्म भरते समय आपको सारी जानकारी बिल्कुल सही भरनी है। एक बार रीचेक कर लेना है ताकि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि गलती होने पर यहाँ पर करेक्शन का कोई चांस नहीं मिलने वाला। दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।